Good morning to everyone and welcome to lecture number 79। ये आपके गेट लेवल का सेकंड लास्ट लेक्चर है। तो आप इसके पहले के लेक्चर में टू हैव के बारे में पढ़ा, उसके पहले के लेक्चर में टू बी के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में आप सीखेंगे बीन के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए बिन, यह टू बी का रूप है। बिन क्या है? टू बी का रूप है। आज इस बिन को समझ लीजिए। टू बी आपको डिटेल में पढ़ाया था। आप देखिए कि इससे पहले हमने आपको टू बी पढ़ाया। तो टू बी, इसमें भी आपके रूप अलग अलग थे बी के। अब बीन स्पेशल ये टू बी का ही रूप है, इसी को हम लेने वाले हैं आज। तो ये बिन क्या है? बी ई ई एन, बिन। बी डबल ई एन ऐसा नहीं बोलेंगे, बी ई ई एन, बिन। तो बिन जो है यह टू बी का रूप है। एक बात तो आप ध्यान रखेंगे कि जो बिन है ये टू बी का रूप है। टू बी का फुल चैप्टर आपको पढ़ाया था जो लेक्चर नंबर 77 में था। यहाँ पे बिन जो है ये टू बी का रूप है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बिन जो है ये क्रियापद का तीसरा रूप है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये जो बी वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म है, यानी कि क्रियापद का तीसरा रूप है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पहली बात इसमें क्या ध्यान रखेंगे? बिन टू बी का रूप है। दूसरी बात, बिन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म है, यानी कि बी का पास्ट पार्टिसिपल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल है। तो अब ये क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब एक चीज़ तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो बिन है ये क्रियापद का तीसरा रूप है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है और सहायक क्रियापद भी है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी है। ये बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है और बीन हेल्पिंग वर्ब भी है। क्लियर? ये बीन एक तो हो गया, बीन टू बी का रूप है और बी का थर्ड फॉर्म है और ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है, यानी बीन हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। चालू पूर्ण काल में, चालू पूर्ण क्या होता है? चालू पूर्ण का मतलब होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। चालू पूर्ण का मतलब, चालू मतलब कंटिन्यू, पूर्ण मतलब परफेक्ट। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, काल मतलब टेंस। तो चालू पूर्ण काल यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? हैव भी आता है, हैज़ भी आता है और हैड भी आता है। तो इनके बाद आपको क्या लेना है? बीन लिया जाता है। याद है आपने जब परफेक्ट टेंस पढ़े थे सभी के, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, यानी कि इनके बाद बिन लेकर मूल क्रियापद में, यानी कि मेन वर्ब में आपको आईएनजी प्रत्यय यानी कि आईएनजी सफिक्स आपने ऐड किया था। तो इसमें क्या है? आईएनजी प्रत्यय यानी कि आईएनजी सफिक्स इसमें लगाया जाता है। यानी कहने का मतलब इसमें ऐसा कहा गया कि चालू पूर्ण काल में, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव, हैज़, हैड और फ्यूचर में देखो तो विल हैव, शैल हैव भी आया था। इनके बाद बिन लेकर मूल क्रियापद को, यानी कि मेन वर्ब को आईएनजी प्रत्यय यानी कि आईएनजी सफिक्स और हैव के आईएनजी सफिक्स हैं लगाया था आपने। समझ में आया? आईएनजी प्रत्यय लगाया जाता है, मूल क्रियापद को क्या लगाया जाता है? आईएनजी प्रत्यय यानी कि आईएनजी सफिक्स लगाया जाता है। क्लियर? जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप
ध्यान से देखिए, आई हैव बीन स्पीकिंग, आई हैव बीन स्पीकिंग, मैं बोलता आया हूँ। ये जो है आई हैव बीन स्पीकिंग, इसका मतलब है मैं बोलता आया हूँ। अब इस सेंटेंस को बना कैसे, इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो। इस वाक्य में बीन के बाद क्रियापद को आईएनजी प्रत्यय, ये बीन है, और बीन के बाद ये मेन वर्ब हो गई, क्रिया हो गई स्पीक, इसमें आईएनजी क्या लगा हुआ है, प्रत्यय यानी कि सफिक्स लगा हुआ है। सफिक्स का मतलब जो पीछे जुड़ता है वो सफिक्स, और प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग जो आगे जुड़ता है शब्द के। तो यहाँ आईएनजी प्रत्यय है तो पीछे जुड़ रहा है। तो आप देखिए इसमें कि बीन के बाद क्रियापद को आईएनजी प्रत्यय और हैव के बाद बीन आया है, ये हैव है, और हैव के बाद क्या आया है, बीन आया है। इसलिए बीन यह तीसरा रूप भी है। अब बीन ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, किसकी, बी की थर्ड फॉर्म भी है। तो देखो हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी आ गया और क्रिया को आईएनजी प्रत्यय भी लग गया। समझ में आ रही बात? ओके, इसलिए बीन यह तीसरा रूप भी है, और बीन के बाद क्रियापद को आईएनजी प्रत्यय आया है। ये बीन के बाद इस क्रिया को आईएनजी प्रत्यय आया है, इस मेन वर्ब को, बीन के बाद इस हैव स्पीक मेन वर्ब को आईएनजी प्रत्यय। मेन वर्ब कितनी होती है, 150 मेन वर्ब्स पेज नंबर 12 से लेकर पेज नंबर 17 तक आपको दी हैं इसी गेट लेवल में, जो आप देखेंगे। तो वो सारी क्रियाएं हैं, ये सारी वर्ब्स हैं, मेन वर्ब हैं। तो बिन टू बी का रूप भी है। अब आप देखिए इस वाक्य में, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, बिन के बाद क्रियापद में आईएनजी प्रत्यय है, और हैव के बाद बिन आया है, इसलिए ये बिन क्रिया का तीसरा रूप भी है, बी का थर्ड फॉर्म भी है। बिन के बाद क्रियापद को आईएनजी लगा है, तो बिन ये टू बी का रूप है। ये बिन किसका रूप है, टू बी का रूप है। किसका रूप है, फॉर्म टू बी का फॉर्म है बिन, थर्ड फॉर्म है। तो बिन का उपयोग चालू पूर्ण काल में दीर्घ काल से जो क्रियाएं चलती आ रही है यह प्रयुक्त करने के लिए सूचित किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब आप देखिए यहाँ पे बताया है कि ये जो बिन है, बिन का उपयोग चालू पूर्ण काल में यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, उनमें दीर्घकाल से जो क्रियाएं चलती आ रही हैं, यानी लॉन्ग प्रोसेस से जो वर्ब कंटिन्यू चलती आ रही है, यह यूज़ प्रयुक्त करने के लिए सूचित किया जाता है कि हाँ भाई लॉन्ग प्रोसेस से कोई काम चल रहा है, ये बताने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। ये तो कब, जब मेन वर्ब आ जाए। लेकिन जब बिन के बाद कोई विशेषण या प्रत्यय या पूरक शब्द आता है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अब बिन के बाद कोई वर्ब नहीं आ रही है, या तो वो विशेषण हो या फिर कोई पूरक शब्द हो, ये आते हैं बिन के बाद। तो यानी कि क्रियापद नहीं आता, यानी कि मेन वर्ब नहीं आते, स्पीकिंग, राइटिंग, गोइंग, डांसिंग, इस तरह से मेन वर्ब नहीं आती, इसकी जगह कोई दूसरा शब्द आ जाता है। जो 150 वर्ब दी है वो नहीं आए, या वो कोई दूसरी और वर्ब दी वो नहीं आए, उसके बजाय कोई दूसरा शब्द आ जाता है, यानी कि पूरक शब्द या विशेषण आ जाता है। तब
उसका अर्थ चेंज हो जाता है। यानी कि क्रियापद नहीं आता है, यानी कि मेन वर्ब नहीं आता है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तब दीर्घकाल की स्थिति या गुण प्रयुक्त होता है। या प्रयुक्त, जैसे मान लो दीर्घकाल का गुण या स्थिति प्रयुक्त होती है। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक सेंटेंस है, आई हैव बीन हियर। इसका मतलब मैं दीर्घकाल से, यानी कि बहुत देर से यहाँ पर हूँ। आई हैव बीन हियर मतलब मैं बहुत देर से या दीर्घकाल से यहाँ पर हूँ, ऐसा होता है। जबकि आई एम हियर, इसका मतलब तो सिर्फ ये होता है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो इसी प्रकार आपके आई हैव बीन हियर मतलब मैं बहुत देर से यहाँ पर हूँ या मैं दीर्घकाल से यहाँ पर हूँ, और आई एम हियर मैं यहाँ पर हूँ। ये फ़र्क है इन दोनों सेंटेंस में। तो इसी प्रकार जो आपके हैव बीन है, हैज़ बीन है, हैड बीन है, और विल हैव बीन भी होता है, विल हैव बीन है। इसका प्रयोग दीर्घकाल की स्थिति, ध्यान रखना, दीर्घकाल की स्थिति गुण इनमें प्रयुक्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दे रखे हैं, आप देखिए। सब में एक चीज़ कॉमन है, आप देखिए यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है। हैव बीन हियर, यहाँ पे चलो पास्ट है तो बीन हियर, हैव 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 बीन हियर। केवल ये मॉडल्स चेंज होते रहे हैं। अब हैव बीन हियर तो आप सब में हिंदी भी देख सकते हैं, दीर्घकाल से यहाँ पर, 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 शायद दीर्घकाल से यहाँ पर, 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 दीर्घकाल से यहाँ पर। हैव बीन हियर का मतलब हो गया दीर्घकाल से यहाँ पर या बहुत देर से यहाँ पर, लंबे समय से यहाँ पर। अब उसका अर्थ सब में आई आ रहा है तो सब में मैं लग गया, मुझे लग गया, ठीक है। अभी जो अर्थ है वो अर्थ इसका चेंज होता रहेगा। क्लियर? अब देखिए क्या अर्थ है, सबके पीछे आई है तो मैं आई, यहाँ पे कुछ स्पेस का इश्यू है तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। आई आगे एज्यूम कर लीजिए, आई हैव बीन हियर, मैं दीर्घकाल से यहाँ पर हूँ। आई हैड बीन हियर, मैं दीर्घकाल से यहाँ पर था, तो हेड आया तो था हो गया। आई विल हैव बीन हियर, मैं दीर्घकाल से यहाँ पर रहूँगा। आई वुड हैव बीन हियर, वुड एक पास्ट हैबिट, मैं दीर्घकाल से यहाँ पर रहता था या मैं दीर्घकाल से यहाँ पर रहूँगा। दोनों सेंस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, हैबिचुअल पास्ट या पास्ट हैबिट में भी और फ्यूचरिटी में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब शूड का मतलब क्या होता चाहिए, तो मुझे दीर्घकाल से यहाँ पर रहना चाहिए। आई शुड हैव बीन हियर, मुझे दीर्घकाल से यहाँ पर रहना चाहिए। आई कैन हैव बीन हियर, मैं दीर्घकाल से यहाँ पर रह सकता हूँ। आई कुड हैव बीन हियर, मैं दीर्घकाल से यहाँ पर रह सकता था या रह सकता हूँ भी एक स्पोकन सेंस में इसमें काम में हम ले सकते हैं। फिर आई मे हैव बीन हियर, मैं शायद दीर्घकाल से यहाँ पर रहूँगा। शायद शब्द आ जाता है तो मे मॉडल होता है। यही शायद अगर पास्ट में होता है तो फिर उसका माइट यूज़ होता है। मैं शायद दीर्घकाल से यहाँ पर रहूँगा, आई मे हैव बीन हियर। मैं शायद ही दीर्घकाल से यहाँ पर रह सकता था या यहाँ पे मैं शायद दीर्घकाल से यहाँ पर रह सकता हूँ भी आता है, तो आई मे हैव बीन हियर एक शायद शब्द है, इनकी पॉसिबिलिटी के लिए मे मॉडल यूज़ होता है। फिर आई माइट हैव बीन हियर, मैं शायद ही दीर्घकाल से यहाँ पर रह सकता था या रहूँगा, दोनों सेंस होते हैं इसके। आई मस्ट हैव बीन हियर, मुझे दीर्घकाल
से यहाँ पर रहना ही चाहिए। चाहिए में तो ओनली शुड आता है और ought to आता है, और ही चाहिए में मस्ट आ जाता है। और मॉरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य में मुझे यहाँ पर दीर्घकाल से रहना चाहिए, तो आई ought to have been here। फिर आई नीड टू हैव बीन हियर, आई नीड टू हैव बीन हियर, मुझे दीर्घकाल से यहाँ पर रहने की ज़रूरत है, इस अर्थ में यूज़ करते हैं। और नीडेड हो जाएगा तो ज़रूरत थी हो जाएगा। मुझे दीर्घकाल से यहाँ पर रहने की ज़रूरत थी, तो आई नीडेड टू हैव बीन हियर। और यूज़ टू यानी कि हैबिचुअल पास्ट या पास्ट हैबिट के लिए वुड और ये दोनों यूज़ होते हैं। तो आई यूज़ टू हैव बीन हियर, मैं दीर्घकाल से यहाँ पर रहा करता था, आ करता था, ये सेंस निकलेगा। तो इस तरह से बीन का यूजेस आपको बताया। हैव बीन हियर का मतलब दीर्घकाल से, और जो मॉडल होगा, जो सेंटेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका अर्थ आ जाता है। तो आज के लेक्चर में आपको इतना ही पढ़ना है, ये सब हिंदी, इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है। तो आपका जो लेक्चर 79 था ये बीन का था, लेक्चर 78 था ये तो पूरा हैव का था, और लेक्चर जो 77 था ये पूरा टू बी का था। ये टू बी का ही सेकंड पार्ट ये है, और एक हैव का यूजेस आया है। ये 3 लेक्चर बहुत ही खास है, आपको अच्छे से समझने ये तीनों लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। और भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम आप व्हाट्सएप में ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ओके, तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।